और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तो जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, अब इन 5 तत्वों की महिमा थोड़ी सी हम बताते हुए कपालभाति अनुलोम विलोम करते करते देखो, हम मिट्टी पट्टी, मड थेरापी कई बार हमने बताया हुआ है। मेरे भी विजुअल आपने कई बार दिखाए हैं पूरे मड स्नान के साथ में, और उससे पूरे वात रोग तो दूर होते हैं, उससे पित्त रोग सब दूर होते हैं, चर्म रोग सब दूर होते हैं मिट्टी चिकित्सा से, क्योंकि मूलतः ये शरीर मिट्टी से बना है। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों का संघात है, 5 एलिमेंट्स का कंपोजिशन है ये बॉडी और पूरा यूनिवर्स। तो हम पृथ्वी चिकित्सा से सारे वात रोग, सारे चर्म रोग, सारे शरीर के दर्द उनको दूर कर लेते हैं, पूरे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देते हैं। जल चिकित्सा से पूरा हाइपरटेंशन से लेकर के और किडनी की सारी समस्या से लेकर के पेट की सारी समस्याओं तक को 70% तो हमारे शरीर के अंदर जलीयांश ही है। तो हम जल पर उपवास कराते हैं, नींबू पानी पर उपवास कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के मेथी पानी के ऊपर और सौंफ के पानी के ऊपर, फिर जिनको डायबिटीज है खीरा, करेला, टमाटर के जूस के ऊपर। तो जल के उपवास से, जूस के ऊपर उपवास से, फल के ऊपर उपवास से, इससे शरीर के सारे टॉक्सिन्स तो मरते हैं, खत्म होते ही है, इससे ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। जल चिकित्सा से सब प्रकार के जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, उनको भी हम नियंत्रित करते हैं और जल के द्वारा पूरे शरीर को निर्मल करते हैं। तो खैर, तो ये भी एक तौर तरीका है जल चिकित्सा। स्वामी जी, इस तरह से अग्नि चिकित्सा, मैं बार बार कहता हूं, पंचधात्वाग्नि, भूताग्नि और जक्षाग्नि। स्वामी जी शायद मेरी आवाज, शायद मेरी बात आप आवाज पूरी आ रही है मुझ तक। जी 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 स्वामी जी, ये सिलसिला लोगों की बीमारियों को, अब स्वामी जी आप हमें नजर आए हैं, थोड़ी सी रोशनी वहां कम दिख रही है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि आप हमें अब यहां से नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है, वो भी ठीक करवा लें आप तो और बेहतर हो जाएगा। थोड़ा लाइट लगा दो भाई सामने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पीछे से सूर्य उदय हो रहा है और हम अपोजिट साइड में बैठे हुए हैं। लाइट तो थोड़ा लाइट लगा दो। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि देखिए हम, भाई थोड़ा लाइट लगाओ। आदिल भाई भी आ गए हमारे। आदिल भाई और रिजवान भाई दोनों को मेरा सलाम यहां हिंदुस्तान से। आदिल भाई इधर आ जाओ। आदिल भाई आपको हमारे हुसैन भाई वो सलाम कर रहे हैं। स्वामी जी मेरी गुजारिश स्वामी जी आपसे ये है, क्योंकि आज हम लोगों की सेहत पर लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ एक जंग आपने छेड़ रखी है, लेकिन आज बापू को याद करने का दिन है और योग से बापू का जो रिश्ता रहा है, उपवास से, योग से, नेचुरोपैथी से, आज के दिन उनके इस जुड़ाव के बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जरा इस बारे में बताइए। इससे क्या लगे? देखो, महात्मा गांधी जी वो खुद योगाभ्यास करते थे, आसन भी करते थे, प्राणायाम भी करते थे, और वो उपवास चिकित्सा, मिट्टी पट्टी रोज पेट पर रखते थे, उनको पुराना कॉन्स्टिपेशन। और वो कहते थे भारत की जो मूल प्रकृति है, भारत की जो मूल संस्कृति है, वो योग की है, वो नेचुरोपैथी की है, वो आयुर्वेद की है। और इससे अपने शरीर को हम रोगों से लड़ने के लिए तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं कह रहा था, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जक्षाग्नि, प्राणाग्नि, ये सब, और बाहर यदि सूर्य की रश्मियों में बैठ करके हम योग करते हैं तो उससे तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। तो खैर कोशिश हमने की है और सब हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से योग कर रहे हैं। आदिल भाई
तुम तो पूरा जोर से स्ट्रोक लगाते हो। तो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये जो उपवास है ये आकाश चिकित्सा का हिस्सा है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर के अंदर इतना सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि जितने भी शरीर के रोग हैं उनको हम उपवास से पूरी तरह से खत्म कर लेते हैं। चाहे वो ESR बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा है, AN है, AVN है, HLB27 है, और जितने भी डिजीज मार्कर्स है, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सारे अच्छे हो जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी उपवास के ऊपर बहुत महिमा दिया करते थे, और योग में हम उपवास और उपासना के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं। तो कपालभाति करें और अनुलोम विलोम भी चलो करते हैं। अनुलोम विलोम करो बेटा, ये भी करो, ऐसे लेफ्ट से लेना, अब इधर लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, और राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, ऐसे। तो कोई नहीं, लाइटिंग व्लाइटिंग को भी हमने अब नगण्य कर दिया है, लेकिन करो, अर्थ करते रहो, लगातार करो। ये करते करते एक दो बातें यहाँ के बारे में बताना चाहता हूँ। आज से 25 साल पहले तक जहाँ ये बुर्ज खलीफा जो 228 मीटर 2716 फीट ऊंचाई जो बुर्ज खलीफा का टावर है, यहाँ पर धूल उड़ा करती थी। अनुलोम विलोम लगातार करो। और इस पूरे देश के अंदर लोग मिट्टी के घरों में रहा करते थे 50 साल पहले। आज ये देश यदि समृद्धि के शिखर छू रहा है तो इसमें पुरुषार्थ की बहुत बड़ी महिमा है। ये दुबई, आबू धाबी, रसल खाइमा और फुजेरा, अजमान और अल खोइन और शारजा, दुबई, ये UAE बोलते हैं। यहाँ इतनी खराब हालत थी कि पूरे यहाँ रेगिस्तान का पूरा मंजर था। आज इन्होंने एक सुंदर संसार बताया, तो उसमें पुरुषार्थ जिसकी मैं बहुत महिमा कहा करता हूँ, अनुलोम विलोम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। आप तो आदिल भाई अनुलोम विलोम बढ़िया करते हो, करो, और कपालभाति भी बढ़िया करते हो। आप डीप ब्रीथिंग करो। ये हिंदी और इंग्लिश और क्या क्या सीखा, फ्रेंच, मास्क को तो उतार दो, यहाँ कोरोना अब नहीं। और क्या क्या सीखा है, फ्रेंच, बोलो बेटा, स्पेनिश, क्या बात। और मोहम्मद बोलो, स्पेनिश सीखा है आपने? हाँ, वेरी गुड। रियान फ्रेंच बोलिए, जोर से बोलिए। आगे। हाँ, और स्वामी जी, आदिल भाई कपालभाति बहुत जोर से करता है, कर। और अरबी लिबास में इसने बैठा ब्रह्मांड ये हिला के बच्चा रखा। स्वामी जी सिर पे साफा भी है और अनुलोम विलोम कर रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। करो, ये करो। और जिस पुरुषार्थ का आप जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, वो वाकई नज़र का मामला है। दुबई जैसे मुल्क ने, UAE ने एक ज़माने पहले ये सोचा कि जब तेल ख़त्म हो जाएगा तब क्या होगा, और उसके बाद उसने ख़ुद को एक बिजनेस कंट्री के तौर पर डेवलप किया, और वो सब चीज़ें दिख रही जिस पुरुषार्थ का आप जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे पुरुष का भी जिक्र कर रहे हैं स्वामी जी, जिन्हें हम गांधी के नाम से जानते हैं, जिनको पूरी दुनिया बड़े एहतराम, बहुत अदब से देखती है। और स्वामी जी, उन्हीं गांधी का, उन्हीं बापू का उसूल था कि गुस्सा नहीं करना है। लेकिन आज हमें हर एक शख्स इतना परेशान सा, गुस्से में तिलमिलाया हुआ सा नजर आता है। जरी जरी सी बातों पर उसका जो गुस्सा फूट पड़ता है, वो अपना टेम्पर लूज कर देता है। तो ऐसे में कौन से ऐसे योग हैं जिसके जरिए हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं? 3 योग जरूर करने चाहिए। एक तो जीभ बाहर निकालो, शीतली करो, इधर और शीतली करे, ऐसे जीवा बाहर निकाली और मुंह से सांस भरा और नाक से छोड़ा। जीभ बाहर निकालो, देखो इधर शीतली
शीतली, मुंह से लिया, नाक से छोड़ा, शीतकारी, शीतली, शीतकारी और एक है भ्रामरी। पहले उंगली माथे पर, शेष से ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बन। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान, वो परमात्मा जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में है, उसको ध्यान करते हुए ऐसे मन ही मन उस ओंकार का, उस खुदा अल्लाह वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का जब ध्यान करते हैं तो ये शीतली, शीतकारी और भ्रामरी से गुस्सा एकदम नियंत्रित हो जाता है और एकदम मन शांत हो जाता है। और गुस्सा दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है कि हम अपनी ही आत्मा को, अपनी ही जैसी सोल को, अपनी जैसी रूह को, आत्मा को जब सब में अनुभव करते हैं, एकत्वम अनुपश्यत जो वेद में कहा है, तो जो अपनी आत्मा का सब में आत्मोत्सर्वभूतेषु यह पश्यति सपश्यति, ये जो दर्शन है, तो फिर वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता कि मेरी जैसी आत्मा सब में है और एक ही परमात्मा, एक ही खुदा अल्लाह सब में है, तो फिर गुस्सा किससे करना, किसी में ज्यादा ज्ञान, किसी में कम ज्ञान, किसी में ज्यादा गुण प्रतिभा, इससे क्यों किसी से ऊंच नीच और भेदभाव करना। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सब में एक ही समान, हम एक ईश्वर की संतान, एक ही प्रकृति माता, धरती माता की संतान, तो ये सब भेदभाव की दृष्टि अपने आप खत्म हो जाती है। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, सबको सन्मति दे भगवान। बहुत बापू उम्दा। का मूल संदेश भी था कि हम सब मिलकर के रहें। और आप भी क्या सोचते हो मेरे भाई रिजवान? जी सर, देखिए हम तो यहाँ पे पले बड़े हुए हैं और आज आपके साथ मिलके बहुत मज़ा आया और पूरे परिवार के साथ आए हैं एंड योगा करने। और वी वांट टू बी हेल्थी। लाइक आप तो जानते हैं कि मुसलमान औरतों में बहुत मुश्किल और कठिन है कि जिम जाना, लेडीज़ जिम मिलना, तो उस वजह से आज इन्होंने जो सीखा 3 बच्चों को रहते हुए ये रोज़ जाके करने के लिए इन्होंने प्रॉमिस किया है। और चलिए अच्छी बात है कि हमारी बहन हिंद कह रही है कि वो रोज करेंगी। तो अब क्योंकि जिम जाना, लेडीज, मुस्लिम लेडीज के लिए स्विमिंग के लिए जाना, बाहर दौड़ना आदि, उसमें थोड़ी काफी अलग प्रकार की थोड़ी एक सामाजिक परंपराएं हैं, लेकिन घर में योग कर सकते हैं। और आदिल, तुम तो बहुत जोर से कर रहे हो, तुम क्या बड़ा कहना ही चाहते हो? प्यारा बच्चा लग रहा है आदिल। अब सब लोग बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। बहुत यूजफुल है लोगों के लिए अगर वो करें इस चीज़ को। बेसिकली ऑर्गन जो है एकदम जो है फ्रेश हो जाते हैं, अंदर के ऑर्गन फ्लैश हो जाते हैं और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा और है। बॉडी के साथ साथ बॉडी के साथ दिमाग भी जो है वो बहुत तेज हो जाता है। तो दोनों का रिलैक्स combination है। स्वामी जी जो बॉडी छोटे- और माइंड के लिए कह रहे हैं कि योग बहुत जरूरी है और सबको करना चाहिए। बिल्कुल। आदिल और रिजवान को हमने सुन लिया स्वामी जी, लेकिन ये जो छोटू शेख बैठे हैं, जरा इनसे भी तो बात करवाइए हमारी। व्हाट यू आर फीलिंग अबाउट योगा? प्लीज टेल मी लाउडली व्हाट Yoga यू is useful. योगा इज यूजफुल। आगे आओ थोड़ा, आपकी आवाज यहाँ से जाएगी। हाँ, Yoga is useful, and yoga helps people and योगा हैज पीपल फॉर गुड हेल्थ, good health, फॉर मेंटल for mental पीस peace एंड हार्मनी। and harmony. क्या बात, ये बहुत बात शानदार। ने Ryan. रयान, रयान के लिए ताली बजा दो। And what you are thinking about yoga? You can tell So, in yoga is healthy. for yoga is for healthy body. योगा इज है। ये बच्चे बड़े हमारे अच्छे हैं। और वो छोटू है, एक और छोटू इधर आ। ये सबसे छोटा योगी है। कब ये? He is 3 years old. व्हाट्स योर नेम? जोर से बोलो नाम। Rakan. हाँ? इधर माइक इधर है, जोर से बोलो। राकान। Rakan. राकान। राकान। ये राकान है हमारा। राकान, योगा कैसा लग रहा है रेयान, आपको? योगा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है। मजा आया?
ठीक है स्वामी जी, ये तो वहाँ की जो खूबसूरती है वो हमने दिखाई, लेकिन योग की खूबसूरती आप दुनिया भर में फैलाने के लिए आज दुबई में हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच, वहाँ से भी आप योग का प्रचार करेंगे। तो स्वामी जी, कहा जाता है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक कि उसका मन अंदर से शांत ना हो। जिस मेंटल पीस का भी आप जिक्र कर रहे थे, तो कामयाबी के लिए अंदर से मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, और ये आंतरिक शांति जो है मेडिटेशन से आती है। लेकिन लोग जो हैं वो ध्यान सही तरीके से नहीं लगा पाते, तो ध्यान लगाने का सही तरीका क्या है? तो एक तो देखो, ध्यान लगाने का एक तरीका तो ये है कि हम श्वासों के साथ, जैसे हमने कहा अनुलोम विलोम, चलो फिर से करो, अनुलोम विलोम करो सर। सांसों के साथ अनुलोम विलोम और भ्रामरी, उद्गीत, ओंकार और गायत्री का जाप। और मैं एक दिन इंडिया टीवी के स्टूडियो आया था, जब मैं घुस रहा था तब हुसैन भाई आप भी ओंकार और गायत्री मंत्र का जप बहुत अच्छे से कर रहे थे। और जो है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का जो अर्थ है वही गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो ओम भूर्भुवः स्वः, मैं तो चाहता हूँ आप भी एक बार मेरे साथ बोलो हुसैन भाई। तो ये भी एक जो है अपने मन की शांति के लिए बड़ा अच्छा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वाह हुसैन, आपको बहुत अच्छे से आता है। पूरा आता है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओंकार गायत्री मंत्र की उपासना करने से, सांसों पर ध्यान देने से, और इस सृष्टि का जो मूल तत्व है, मैंने कहा इस विजिबल प्रत्यक्ष व्यक्त इस ब्रह्मांड के पीछे के जो इनविजिबल जो परोक्ष एक तत्व है, उस विश्वमय और विश्वातीत ब्रह्म के साथ जब एकाकार हो जाते हैं तब अपने आप ध्यान लग जाता है। और जिनको ध्यान बैठ करके ना लगे, चलो खड़े हो जाओ, तो जिनको ध्यान बैठ करके ना लगे तो चलो इसको करो, कितना अच्छा हो जाता है। वो ऐसे खेल खेल में ध्यान लगाएं। चलो भाई तुम अपना कैमरा उठाओ, बहुत देर होगी मोटू राम। ये हमारा कैमरामैन जो है ना आज थोड़ा रात को ज्यादा सो गया था, अब इसकी नींद उड़ानी पड़ेगी। तो लेकिन तस्वीरें वहाँ की बहुत शानदार हमें दिख रही हैं स्वामी पीछे जी। बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है जी। और हाँ, और बुर्ज खलीफे के साथ साथ में हमारे यहाँ के ये रिजवान आदिल, हमारे यहाँ के भी ये खलीफे हैं सब। अच्छा स्वामी जी, ताड़ासन कर ले ऐसे, ये ताड़ासन जो पूरे 12 योग का पैकेज था जी, वो मैं यहाँ पर आपके दिए हुए जॉब को मैंने बहुत अच्छे से किया, मैंने वो तमाम योगासन कर लिए। लेकिन स्वामी जी अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कहा यह जाता है कि कोई भी व्यक्ति सेहतमंद तब हो सकता है जब वो वाकई में महात्मा गांधी के खुद व्रत रखने वाले मंत्र पर चल सके। तो उपवास के फायदे क्या हैं और कैसे ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, इसे थोड़ा सा समझाएं। तो अभी सूर्य नमस्कार करेंगे, ठीक है? चलो थोड़ा थोड़ा जितनी जगह मिलेगी उतनी कर लेंगे, आगे से करना शुरू करते हैं। तो एक, उपवास करने में जितना कम खाएंगे, अब तो वो रोजा करे उपवास करे, आगे झुको, फिर दाहिने पैर पर बैठेंगे। देखो कोशिश करो ऐसे। हाँ, अब तुम्हारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इसमें जितना हो जाए उतना कर लो। फिर ऐसे, और फिर ये, और फिर उठ जाओ ऐसे, फिर बीच से। हाँ, ये छोटे बाबू तो अच्छा कर रहे हैं। फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऊपर, और फिर ऐसे। एक बार तो कर ही लिया चलो हमने। और तुम बैलेंस बनाओ, देखो तुम्हारी परीक्षा हो गया। तो उपवास करने से ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। इधर आओ आदिल भाई, कोशिश करो ऐसे, और ऐसे हाथ उठाओ। उपवास करने से ऑटोफैगी प्रोसेस अच्छा होता है। उपवास करने से तन और मन का शुद्धिकरण होता है।
अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। तो इसमें बैलेंस, ये तो हमारी बहनों ने भी कोशिश कर ली है। ये बिटिया तो स्वामी जी, करिए जरा, इसका क्या नाम है? हमदा। हमदा करो। हाँ। स्वामी जी, हिंद वहां पर हैं, इसका भैया भी कोशिश कर रहा है, देख रहा एक है। छोटा सा हिंदुस्तान वहां बसता है, हमें खबर है यूएई में, और हिंद बता रही थी कि वो योगाभ्यास करती हैं और करना चाहती हैं। हमदा कितना प्यारा कर रही हाँ। थी, वृक्षासन बहुत अच्छा किया तो उन्होंने। महिलाओं के लिए भी स्वामी जी 5 योग कम से कम बताइए, आसान, जो महिलाएं घर में जो दुबई में रहती हैं, यूएई में रह के अलग अलग शहरों में हैं, वो भी आसानी से कर सकें। तो देखो, ये 10 मिलियन की यहाँ की जो आबादी है ना, उसमें 3.5 मिलियन माने जो है, वैसे मूल आबादी यहाँ के लोकल लोगों की 10 लाख, उसमें जो है 35 लाख तो हिंदुस्तानी है हमारे। जी 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 जी। तो ये हमारे साथ जो है, मेरे साथ ये मिनी हिंदुस्तान तो यहाँ आ गया है। देखो ये जो है हैदराबाद से लेकर के यूपी बिहार से लेकर के और पूरा केरला तमिलनाडु कर्नाटक सब कुछ यहाँ पर मिलेगा आपको। तो कम से कम योगिक जोगिंग के, चलो अगला ये करो, ऐसे 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 योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, हमारा छोटा योगी भी स्टार्ट हो गया। चलो यस, वेरी गुड। तो या इतना करें, फिर ऐसे ऐसे कर ले। देखो ये कितना अच्छा है, ऐसे ऐसे, ये फिर ये ऐसे करो, ऐसे ऐसे। और अब तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, तो स्ट्रॉन्ग वाले बच्चों ऐसे करने की कोशिश करो। ये बाबू छोटो, ऐसे करो, क्या बात है। और फिर ऐसे लुढ़क गया, ऐसे। ये योगिक जोगिक के आधे ही पहुंच कर लिए तो बहुत ऐसे, पूरा पसीना बहा दिया, या तो टेम्परेचर अब अच्छा स्टार्ट हो गया। अब ऐसे, फिर ऐसे कर लो। ये देखो हमदा। जब अगली बार दुबई आएंगे तो पहले से कैमरे आदि की टेस्टिंग पहले से कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कोशिश पहले कर तो ली थी, अचानक कोई टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, फिर भी थोड़ा तो दर्शन हो ही गया। चलो ऐसे करो, ऐसे इतना भी कर लेंगे तो गुजारा हो जाएगा। और स्वामी जी, बहुत ही देखो, अपने आप में बहुत मैं तो खास ऐसे ये करता हूँ। कार्यक्रम बन गया है। एक तो आज गांधी जयंती है, आप, वाह क्या बात है, दुबई से ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, और हम साथ ही साथ दुबई की तस्वीरें भी देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम बन गया है, यानी योग दर्शन और दुबई दर्शन दोनों साथ में दोनों चल रहा है। साथ हो रहा है। अच्छा स्वामी जी, एक और सवाल है आपसे दुबई कि दर्शन हो गया योगी दर्शन में। बिल्कुल बड़ी बड़ी लंबी लंबी इमारतें दिखाई दे रही हैं, सड़कें दिखाई दे रही हैं, बहुत ही साफ सुथरा सा ये पूरा दृश्य दिख रहा है। स्वामी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा तन, तो सेहतमंद रहने के लिए क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये कि क्या नहीं खाना चाहिए। आगे झुको। तो देखो, नमाज में भी हम ऐसे थोड़ा आगे झुकते हैं वज्रासन में। तो खाने में जितना हो सके अंकुरित फलाहार, शाकाहार, सात्विक आहार, मंडूकासन। फिर ऐसे देखो, ये इसमें तो पूरी ही आपकी आधी नमाज हो जाएगी। ऐसे मंडूकासन। तो शाकाहार ये श्रेष्ठ आहार है, शाकाहार ले, और जितना हो सके अंकुरित ले, फल ले, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाना चबा चबा करके खाए, और ज्यादा बार वापस, ज्यादा बार खाना ना खाए। अब एक और करो, कोशिश कर लो। देखो, आप पूछे रहते तो थोड़ा थोड़ा तो आज सिखाई देंगे, पहली ट्रेनिंग है तुम्हारी। एक पैर ऐसे रखा, एक उसके ऊपर ऐसे रखा, और ऐसे हाथ उठाया, दूसरा पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया। करो गोमुखासन। आप तो दोनों अच्छा करती हो। क्या नाम है? अबीर। अबीर अबीर और हमदा। अबीर और हमदा दोनों। हाँ, अच्छा कर रही हो। इनको दिखाओ भाई, अबीर को और हमदा को। दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, अबीर और हमदा। हाँ, ऐसे आपने तो अच्छा किया, आप भी करो ऐसे। आदिल भी जो है पूरा खींचातानी में लगा हुआ है। तो सात्विक आहार,
युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुख। दूसरी तरफ से भी करो, ऐसे खींचना है पीछे से, ऐसे बैठ के। इसमें थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। बेटियां फर्स्ट है, बेटियों ने अच्छा किया। चलो करो बेटा। हमदा और तो बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे दुबई में हो एक ही जैसी है। बच्चे भी तो सब एक ही जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बस अच्छा स्वामी जी, ओबेसिटी और डायबिटीज इस वक्त कितना अच्छा करे, इनको दिखाओ। बिल्कुल, हमने हमदा को देखा और अबीर भी हमें दिख रहे हैं। अभी कैमरा हमदा और अबीर दोनों अच्छा कर रही है। जी 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 जी। कपालभाति और के साथ कर में रही है, बड़ी कपालभाति बात भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग, बहुत उम्दा, शानदार। स्वामी जी, ओबेसिटी इस वक्त हर एक देश की परेशानी बन है। चुकी है। मल्टीटास्किंग। तो स्वामी जी, दुबई पर भी मोटापा हावी ना हो जाए, इसलिए आज 5 योग ओबेसिटी के लिए भी बता दीजिए आप। हालांकि वहां सब फिट लोग नजर आ रहे हैं। 5 योग बता देते हैं ओबेसिटी के लिए। अब जगह कम हो गई है, अब उधर जाओ आधे लोग। अब जो है हमने छोटी सी जगह में पूरी दुनिया बसा दी है यार। तो एक तो ये ओबेसिटी के लिए आपको करना बहनों है, हिंद और दूसरी हिंद और आयशा। हिंद और आयशा आप घर पे जाके ऐसा अभी भी करो, थोड़ा थोड़ा करो। चलो चक्की आसन करो, ये करो। हिंद और आयशा भी करेगी ऐसे ऐसे। और अब बाकी ये 2 करते करते मुझे देख लो, बाकी ऐसे करना। देखो ऐसे, यो ऐसे करना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। 50-100 बार करना, 100 साल तक। हिंद और आयशा जो है जवान रहेगी, बुढ़ी नहीं होगी। लंबे लंबे श्वास ऐसे, फिर एक तो ये, फिर दूसरा ऐसे गोल घुमाया ऐसे। बेटा कोई बात नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, तो मैं को मारूंगा नहीं। ऐसे ऐसे किया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे किया। और फिर एक ये द्विचक्रिक आसन ऐसे किया। तो ऐसे कर ले, इतना ही कर लेंगे। और इससे यहाँ तो पसीना खूब अच्छा, यहाँ बहुत जल्दी वेट कम होता है, हिंदुस्तान से डबल वेट कम हो जाता है। क्योंकि यहाँ 40, 45, 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। और उसमें योग करो तो हॉट योगा हो जाता है पूरा। तो ये ऐसे ये कर ले। और चलो उल्टे लेटो, जरा लेटो ऐसे, ऐसे लेट जाओ। इधर इधर आ गया। ऐसे ऐसे हाथ रखो, लेट जाओ और ऐसे उठाओ, ऊपर देखो। क्या बात है ये। अब बात बनी, आप भी लेटो। रिजवान भाई उठाओ सामने से ये, और फिर नीचे आओ। फिर उठो ऐसे, और फिर पूरा करो ऐसे करो। चलो आप कंपटीशन में आज तुम्हारी कमर पूरी ठीक करके जानी है। ये तो दंड लगानी शुरू कर दी रिजवान ने तो। और आदिल करो ऐसे। पहले की है ना थोड़ी बहुत कसरत। क्या बात है। ए तुम्हारे हस्बैंड अब बुढ़े नहीं होंगे, जवान रहेंगे। तुम्हारे पापा भी मजबूत रहेंगे। और ऊपर देखो नीचे, क्या बात है। इससे वेट भी कम होगा और सिरे से लथपथ हो गए। ये तुम भी करो बेटा। ये तो दोनों आयशा और अबीर और हमदा। हाँ, अब अबीर और हमदा करो। ऊपर उठाओ, पीछे से नीचे रखो, सामने से उठाओ, ऊपर जाओ। यस, ऐसे नीचे पीछे से टिके रहो, ऐसे सामने से उठाओ। यस, ये फिर नीचे। बहुत अच्छा कर रही है ये क्या बात है भाई। इसको तो अबीर को नंबर 1 नंबर, पूरा 100 का 100 नंबर देना पड़ेगा। उठाओ फिर से, ये पूरा आ गया ना, पूरा पसीना ऐसे। बहुत शानदार ये तस्वीरें हम दुबई से इस वक्त देख रहे हैं। और कल भी स्वामी रामदेव हमारे साथ दुबई से ही जुड़ेंगे। चारों को आता है। अच्छा, तुम ईशी विलासी को। स्वामी जी, अब आपसे एक खास बात आपको उसके साथ विदा लेंगे यहाँ से। जी 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 जी। ये जो बच्चे हैं हमारे, जी। ये इंडियन स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ। अरे वाह। और आओ, आजा जाओ। चलो। और क्या गाते हो सुबह जब प्रेयर करते हो तब? अच्छा जल्दी करो, बोलो, पूरे चारों बोलो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे तो ये यहाँ का भी उम्दा, बहुत भारत उम्दा। को भूले नहीं है ये बच्चे। और यहाँ का क्या गाते हो, एक लाइन उसकी भी सुना ना, बोलो। शी बिलादी आशद यादू इमाराना इशी शाबिल दीनहुल इस्लामु बादहुल कुरानु अस्संतु का बिस्मिल्लाह या वतन बिलादी 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 बिलादी। चलिए स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है, इजाजत लेने का वक्त है। बस लकुम दीनकुम वलिय दीन। बहुत बहुत प्रणाम। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए और हमारा धर्म हमारे लिए, और योग इसीलिए सभी के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।